इकोलॉजिकल जोन में गरजा है जेडीए का बुलडोजर। 3 स्थानों पर प्रयास किया विफल। अवैध कॉलोनियां बसाने का प्रयास यहां पर विफल किया गया है। जयसिंहपुरा खोर में बसाई जा रही थी ये 3 अवैध कॉलोनियां। तीनों स्थानों पर ध्वस्त किए गए हैं निर्माण। कॉलोनी के लिए बनाए गए निर्माण किए गए हैं ध्वस्त। ये अहम तस्वीरें कार्रवाई की। इकोलॉजिकल जोन में गरजा है जेडीए का बुलडोजर। अवैध कॉलोनियां बसाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा था, जिसे विफल किया गया है। जयसिंहपुरा खोर में बसाई जा रही थी 3 अवैध कॉलोनियां। तीनों स्थानों पर निर्माण को ध्वस्त किया गया है। और एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बेहद अहम कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, पूरी जानकारी चाहेंगे। ये 3 अवैध कॉलोनियां कौन बसा रहा था, क्या कार्रवाई अभी हुई? बिल्कुल श्वेता, जेडीए की ओर से लगातार इस तरह की कार्रवाई की जाती है। जहां भी अवैध रूप से कॉलोनियां बसाई जाती है उस पर कार्रवाई की जाती है। उसी के तहत आज जो इकोलॉजिकल जोन है, जो कि मास्टर प्लान में इकोलॉजिकल जोन निर्धारित है, इसमें जो है लिमिटेड निर्माण ही हो सकते हैं, वहां पर इस तरह से अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही थी। 3 स्थानों का ये मामला है। जयसिंहपुरा खोर में जो एक जगह रोहित नगर 6 के नाम से, एक जगह रोहित नगर 7 के नाम से, तो इस तरह से अवैध कॉलोनियां बैक डेट में जो सोसाइटी के पट्टे है उसके आधार पर कॉलोनियां बसाई जा रही थी। जेडीए को इसकी सूचना मिली और आज जेडीए ने इसको ध्वस्त किया और जो भी कॉलोनी के लिए निर्माण किए गए थे, चाहे वो बाउंड्री वॉल हो, चाहे सड़क हो, उन सबको जो है ध्वस्त किया। क्योंकि ये जो तीनों कॉलोनियां थी ये कृषि भूमि पर बसाई जा रही थी, जबकि टाउनशिप नीति के तहत ही जो अप्रूव होता है तभी आप कॉलोनी बसा सकते हैं। इसके लिए एक पूरा सेट प्रोसेस है कि पहले कृषि भूमि का भू रूपांतरण किया जाता है, उसके बाद उसका लैंड यूज डिसाइड किया जाता है, उसके बाद टाउनशिप पॉलिसी के तहत कोई कॉलोनी अप्रूव की जाती है। और टाउनशिप पॉलिसी को फॉलो करना या उसको लागू करने का मकसद यही होता है कि तो लोग यहाँ रहेंगे उनके लिए सुविधा क्षेत्र भी सुनिश्चित किया जाए। लेकिन ये जो अवैध कॉलोनियां बसती है उसमें सुविधा क्षेत्र और भूखंड का जो अनुपात निश्चित होना चाहिए, जो 60-40 का जो अनुपात होना चाहिए, उसको फॉलो नहीं किया जाता। बेतरतीब तरीके से कॉलोनियां काटी जाती है। इससे जहां एक तरफ अनियोजित विकास को बढ़ावा मिलता है, साथ ही जो लोग वहां पे रहेंगे, जिन प्लॉट होल्डर्स वहां पे रहेंगे, वो फिर उनको पर्याप्त चौड़ाई की सड़क नहीं मिलेगी, पेयजल नहीं मिलेगा, पार्क नहीं मिलेगा, तो तमाम तरह की सुविधाओं को लेकर उनको तरसना होगा। यही कारण है कि जेडीए की ओर से जो अवैध कॉलोनी के खिलाफ इस तरह का अभियान लगातार चलाया जा रहा है और आए दिन इस तरह की कार्रवाई की जाती है। क्योंकि एक तरफ नियोजन की बात है, दूसरी तरफ हम राजस्व की बात करें तो जेडीए को भी राजस्व की बड़ी हानि है। क्योंकि कृषि भूमि का जब भू रूपांतरण किया जाता है तो उससे जेडीए को पैसा मिलता है। उसके अलावा जब टाउनशिप पॉलिसी के तहत विभिन्न चार्जेस लगाए जाते हैं, उसके तहत जब उसको अप्रूव किया जाता है उसको भी पैसा मिलता है, तो उसकी भी यहाँ पे राजस्व की भी हानि है। तो ये एक जो अवैध कॉलोनी है उसके कितने नुकसान है उस लिहाज से ये कार्रवाई की जाती है, ताकि अवैध कॉलोनी बसाने की जो प्रवृत्ति है भू कारोबारियों की, उस पर अंकुश लगाया जाए और जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको ठगने से बचाया जाए। जी अभिषेक, बिल्कुल, लेकिन साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, ये 3 अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही थी, क्या ये तीनों किसी एक ही व्यक्ति की है, एक ही ओनर है, या फिर अलग अलग? इसे लेकर कुछ जानकारी मिली? देखिए, स्थानीय लोगों ने जब शिकायत करी तो जेडीए का दस्ता वहां पहुंचा और जो है अभी ये पता लगाया जा रहा है, जो इसमें से जो 2 कॉलोनियां रोहित नगर 6 और रोहित नगर 7 के लिए कहा जा रहा है कि एक ही व्यक्ति की ओर से बसाई जा रही है, बाकी तीसरे का पता किया जा रहा है। और फाइनल सूचना लेने के बाद, क्योंकि जेडीए का जब भी इस तरह की अवैध कॉलोनी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करता है तो जो खर्चा आता है इस कॉलोनी को ध्वस्त करने में, तो जेडीए की ओर से दावा किया जाता है कि जब हम कॉलोनी ध्वस्त करते हैं तो उसमें जो भी खर्चा आता है, उस खर्चे का मतलब ये है कि उसमें बुलडोजर का जो यूज किया या जेसीबी मशीन का जो यूज किया, उसमें कितना डीजल लगा, वहां पर मौके पर जो अधिकारी गए उनकी उस दिन की सैलरी क्या है, ये सारी चीजें जोड़ के बाकायदा पूरा खाका तैयार किया जाता है कि इस कार्रवाई में कितना पैसा खर्च किया और पैसे की वसूली, उस राशि की वसूली उस संबंधित व्यक्ति से की जाती है। ऐसा जेडीए की ओर से जो है हमेशा दावा किया है। तो ये चीजें अभी सामने आएंगी कि एक्चुअल जो प्लॉट होल्डर है, प्लॉट होल्डर का मतलब जो काश्तकार है जिसकी जमीन पर ये कट रही है, ये भी पता लगाया जाएगा कि काश्तकार ने क्या इसको बेच दिए, तो फिर वो कौन सा भू कारोबारी है जिसने कॉलोनी काटी। तो ये सब चीजें पता करने के बाद बाकायदा जेडीए का ये दावा रहता है कि हम उसको नोटिस भी देते हैं और उसको वसूली के लिए कहा जाता है। लेकिन अब तक जेडीए ने इस संबंध में कितनी वसूली की, इसका जेडीए की ओर से अब तक खुलासा नहीं किया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका।